श्री कृष्ण बताते हैं, बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वाला आपको परेशान देखकर खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। ऐसे में आपको खुद पर काबू करने की ज़रूरत है। जैसे बदबू सिर्फ सड़े फल से ही आती है, खिले फूलों से तो आसपास का वातावरण भी खुशबू से महक जाता है। बिल्कुल वैसे ही दूसरों का अपमान करने वाला दरअसल नकारात्मक लोग होते हैं, जो आपको भी नकारात्मक करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचने वाला शख्स कभी किसी को अपमानित नहीं करता है। ऐसे सिर्फ वो लोग करते हैं जो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम कमा लेते हैं और उनका ईगो आसमान पर होता है। इन लोगों की बुद्धि अविकसित होती है और कोई इन लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाता है। ऐसे लोग अपने ईगो के चलते ही एक दिन सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब कोई आपका अपमान करता है तो अगर आप भी उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे तो हो सकता है आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा और वो पल आपके लिए बुरी याद बनकर रह जाएगा। यही नहीं, समाज में आपकी इज्जत कम हो। अपमान होने पर महज 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। अगर अपमान होने पर आप कोई रिस्पॉन्स ना दे, यहाँ तक कि कोई आपकी तरफ देखे भी ना, तो उदाहरण के तौर पर जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सब कुत्तों पर हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमानी पड़ती है। जब तक आप जिस भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होंगे या फिर अपने काम से नाम नहीं कमाएंगे,
तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुँचे तो कंस ने उनका मजाक उड़ाया था। फिर भी जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियाँ दिखाई तो कंस ने भी सर झुका लिया था। ये एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के बाद ही कीमती होता है, वरना हीरा भी पत्थर कहलाता है। आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार अपमान करे तो भी अपने अंदर अपमान की आग को जलाए रखें और उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करें। देखिएगा दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति हमें भला बुरा कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो हमें गुस्सा आएगा, मन अशांत होगा। गुस्सा करके खुद का ही नुकसान करते हैं। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है। उन पर नेगेटिव विचार हावी नहीं होते हैं। अगर कोई बुरी सोच वाला भी ऐसे लोगों के करीब आता है तो वह भी शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत के साथ ही भक्ति भी करोगे तो खुद पर भरोसा बढ़ेगा, मन शांत रहेगा और एकाग्रता भी बनी रहेगी। यदि हमें जीवन में कभी अपमानित होना पड़ा तो ऐसी घटना को भी राज ही रखना चाहिए। अपमान से जुड़ी बातें समाज में जाहिर होने पर भी हंसी मजाक के पात्र बन सकते हैं। स्वार्थ के लिए या काम के लिए नज़दीक आने वाले कुछ दिनों बाद बिछड़ जाते हैं, पर प्यार और अपनेपन के लिए मेल खाने वाले लोग जिंदगी भर साथ देते हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त करना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का सुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान करने से पहले सोच लें कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं अपना सम्मान खो देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखिए, अपमान का बदला लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। अपमान का बदला अपमान खुद ही लेता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, अतः कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, वो हमें ज़रूर ब्याज समेत वापस मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मेरा ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।